वेलकम टू माइल्स ऑफ इंस्पिरेशन। पेसर, पेसिंग, ये नाम आपने सुने होंगे इन टर्म्स ऑफ रनिंग इवेंट्स। जब आप रनिंग इवेंट्स में जाते हो तो कोई रनर्स को आप फ्लैग लेके पर्टिकुलर टाइम डिस्टेंस लिख के आप देखते होंगे। आपको लगता होगा कि ये कौन है। इसे बोलते हैं पेसर। पेसर क्या होता है, पेसिंग क्या होता है, हम सुनेंगे नन अदर देन द पेसर किंग स्वप्निल से। हाय स्वप्निल, कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा स्वप्निल, हम लोग जब रनिंग इवेंट में जाते हैं तो कोई कोई रनर्स यहाँ पीछे फ्लैग लगा के दिखते हैं। करेक्ट। सो आई अंडरस्टैंड उनको पेसर बोलते हैं। करेक्ट। और वो जो करते हैं उसको पेसिंग बोलते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये पेसिंग क्या होता है और ये पेसर किसको बोलते हैं, आप समझाओ। ठीक है। सो जैसे आप देखोगे हर एक इवेंट में बहुत मतलब कोई भी इवेंट में आप देखोगे बहुत सारे रनर्स होते हैं जिनके पीछे फ्लैग होता है और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम लिखा होता है और उसके नीचे एक डिस्टेंस लिखा होगा। ओके। फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोमीटर्स लिखा होगा और 1 आवर लिखा होगा तो उसका मतलब होता है कि वो अगर आपको वह 10 किलोमीटर्स 1 आवर में कंप्लीट करना है तो आप उनके साथ रन करो। तो वो बंदा या बंदी जो भी होगा, पेसर वी कैन से, वो आपको हेल्प करेगा टू कंप्लीट योर रन इन दैट पर्टिकुलर टाइम। उसे हम पेसर कहते हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे आप फर्स्ट टाइम 10 किलोमीटर आप पहली बार कर रहे हो, राइट? ओके। और आपका कभी आपका प्रैक्टिस रन आपने किया है और आपका अगर 63-64 मिनट जैसे 1 घंटा और 2-3 मिनट आपका आ रहा है टाइम, आ रहा है बट आपका एक गोल है कि मेरे को 1 घंटे के अंदर करना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो पेसर के साथ यू हैव टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से एंड तक उसके साथ ही रहना है। उसके साथ ही रहना है। वो कि उसकी हाँ, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं होगी जो है। फ्लैग वाले जो करेक्ट। पेसर है उनके साथ बहुत सारे रनर्स ग्रुप, दौड़ते यस हैं। यस। तो ओके। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपको वाह। 1 घंटे में फिनिश कराए। मतलब कब वाह। आपको ब्रेक लेना है, फिर कब आपको वॉक करना है। जैसे अच्छा। कि न्यू रनर्स है, ओके। उनको एकदम से पता नहीं चलता, राइट? ओके। उसको पता है कि मेरा मतलब मैं फिट हूँ, मेरे को लग रहा है सही जा रहा है, तो वो हाँ। रन ही करते जाएगा। बट एट सर्टेन टाइम यू शुड टेक ब्रेक, 10 ट्रू, सेकंड वेरी ट्रू। 15 सेकंड का। और कभी हाइड्रेशन करेक्ट, लेना कब है। हाइड्रेशन लेना है, कुछ खाना है नहीं खाना है, ट्रू तो वो ट्रू। सब पेसर आपको एडवाइस करता है ड्यूरिंग द रन। एंड एंड वो आपको हेल्प करेगा कि 1 आवर में आप फिनिश करो। फिनिश करो। और पेसर को एक्सपीरियंस होता है इतने सारे रन्स का, करेक्ट। तभी वो इवेंट में सिलेक्ट होते हैं एब्सोल्युटली। टू बी अ पेसर। ओके। और पेसर एक ऐसा मतलब वी कैन से एक बंदा या बंदी है जो खुद का टाइम और खुद का पेस सेक्रीफाइस करके सेक्रीफाइस करके दूसरों को हेल्प करता है। और पोडियम भी सेक्रीफाइस करेक्ट। करते हैं, एब्सोल्युटली। बिकॉज अ पेसर कैन नेवर गेट अ पोडियम। ये और अपना खुद का जो टाइमिंग टाइमिंग, भी बेस्ट होता है टाइम वो उनका। भी सेक्रीफाइस करेक्ट। करते हैं, बिकॉज पेसर को वो पर्टिकुलर टाइम में ही फिनिश फिनिश करना है, करना नहीं पड़ता कि उससे जल्दी। जल्दी है। तो दैट इज वाई पेसर को बहुत इंपॉर्टेंस भी मिलता है और रिस्पेक्ट भी मिलता करेक्ट। है, राइट? तो आप स्वप्निल, मैंने देखा है कि आप पेसिंग के किंग हो। आप बताओ कितने टाइम यू हैव बीन अ पेसर? सी अभी तक मैंने 23 इवेंट्स में पेसिंग किया है। वाओ, 23 यस। इवेंट्स में आपने पेसिंग किया है। सो ऑब्वियसली यू आर द किंग। ओके। अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, मतलब 10 किलोमीटर्स में भी किया है पेसिंग। कितनी बार 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर्स में शायद मैंने 10-12 बार किया होगा। वाओ। 8 बार मैंने हाफ मैराथन में किया और 2 बार मैंने फुल मैराथन में भी सो फुल पेसिंग मैराथन में की भी है। आपने पेसिंग कर यस। लिया? टू फुल मैराथन में कौन से कैटेगरी में किया? फुल मैराथन में मैंने 5 आवर्स 15 मिनट्स का पेसिंग किया था अडानी ओके। अहमदाबाद मैराथन में। दोनों ओके। बार मतलब दो कंसेक्यूटिव इयर्स वहीं पे किए थे, सेम पेसिंग ओके। बस में किए थे। ओके। नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है, पेसिंग करने वाले हो? पेसिंग करने वाले हैं, अमेजिंग लेट्स सी। अमेजिंग। तो स्वप्निल, आपको पेसिंग क्यों करना होता है, मतलब क्या, व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड ओके। पेसिंग? इसके पीछे एक मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हाँ। मैंने पहली बार मेरा हाफ मैराथन किया था, दैट ओके। वाज इन 2016, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन, जो अभी टाटा मुंबई मैराथन के नाम से जानी ओके। जाती है। ओके। तो वहां पे मैंने पहली बार मेरा हाफ मैराथन मतलब मैंने रजिस्टर किया और मैं रन कर रहा था। आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट 17-18 किलोमीटर्स पे था। और वहां पे वो पेडार रोड आता है मुंबई में, दैट इज बिट चैलेंजिंग। मतलब और हमने यहाँ पे जो ट्रेनिंग किया था बड़ौदा में, वो मतलब फ्लैट पे किया होगा। फ्लैट पे किया था और यहाँ पे काफी मतलब टेम्परेचर ठंडा था। और मुंबई में जब हम गए इट वाज वेरी ह्यूमिड। ओके। सो अपने बॉडी वाज नॉट यूज्ड टू दैट ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग। तो आफ्टर 17-18 मतलब आई वाज वेरी मतलब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था टू कंप्लीट। और मेरा एक टारगेट था कि 230 के अंदर तो मेरे को करना ही है एट एनी कॉस्ट। ओके। सो अब मैंने देखा कि 230 वाला एक पेसर वहां से जा मतलब ही वाज गोइंग बैक। सो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को ज्वाइन करो एंड आई विल मेक श्योर कि यू कंप्लीट विद इन 230। ओके। सो मतलब मैंने उसके साथ ज्वाइन किया। मतलब वो स्लो एंड मतलब जब मेरे को लग रहा था कि कुछ मैं रन नहीं कर पा रहा तो बोला कि स्ट्रगलिंग, यू वर जस्ट वेट, स्ट्रगलिंग।
जस्ट वेट वॉक फॉर 10-20 सेकेंड्स एंड वापस Okay. ज्वाइन करो. Okay. तो उसने जो हेल्प किया, सो इनिशियल इन द एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट इन 2:26. Amazing. सो वो एक पार्ट था जो मेरे को मतलब फिर मेरे को तभी पता चला कि पेसर होता क्या है और पेसर कौन होता है, राइट. Exactly. फिर Exactly. मैंने थोड़ा स्टडी किया कि व्हाट एग्जैक्टली पेसर इज. हम्म. और बेसिकली हमारे कैटेगरी मतलब मेंस कैटेगरी और आइडियली 30 to 40 एज कैटेगरी में देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. हम्म. एंड मतलब जो भी इवेंट्स में हम जाते हैं, राइट, हम्म, तो हम्म. प्रोफेशनल रनर्स आते हैं और वो पर्टिकुलर ये एज कैटेगरी में बहुत मतलब प्रोफेशनल Competition. रनर्स आते हैं और कंपटीशन भी बहुत है. बहुत है. Okay. सो अगर मैं हाफ मैराथन 1 घंटे 50 मिनट में भी खत्म कर रहा हूँ हाँ. और 2:15 में भी कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग द सेम मेडल, आई एम नॉट हाँ. गोइंग टू गेट पोडियम. True. सो मैंने सोचा कि अगर मेरा टाइम छोड़ के अगर मैं 2:15 या 2:20 में कर रहा हूँ, बट आई एम हेल्पिंग So अगर many other अदर runners, रनर्स, which is commendable and Correct. so inspiring, that आप अपना टाइम छोड़ के, और आपका लॉजिक बहुत सही है, rather than competing, why Correct. not help other runners? Correct. True. So why not to sacrifice that 10-15 Time. minutes and help And the help new others. runners, जो नए रनर है उनको, जिनको पता नहीं है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, I know. जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उनको हेल्प करूं. That is only the inspiration कि मतलब I help other runners and I get that good. Amazing. So स्वप्निल, आपका रनिंग कैसे शुरू हुआ? Tell me about your journey. Okay. Uh-huh. So मैंने रनिंग स्टार्ट किया 2015 में. Mhm. So during that time हमारे ऑफिस में TCS में there was ओलंपियाड एक इवेंट होता था जहाँ पे Okay. 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स और 800 मीटर्स के इवेंट्स होते थे. Okay. So I started from there. अहमदाबाद में एक इवेंट था, मेरा पहला जो इवेंट था मेरे को याद है, जहाँ पे डियोथलॉन था. मतलब Okay. दो गए थे, एक साइकिलिस्ट था और आई वेंट एज अ रनर. Runner. सो Okay. आई मतलब पहले मेरे को 3 किलोमीटर रन करना था, फिर वो हम्म. साइकिलिस्ट वुड डू साइकिलिंग फॉर 40 किलोमीटर्स और अगेन आई नीड टू रन 3 3 किलोमीटर. kilometers. सो दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट, आई रिमेम्बर. Okay. सो फ्रॉम देयर फिर मेरे को पता चला कि आई कैन रन अ लॉन्ग रन एज वेल. सो धीरे धीरे स्टार्टेड रनिंग. देन इन 2016 एज आई टोल्ड कि मैंने पहला हाफ मैराथन किया एंड देन आई स्टार्टेड ऑल दिस रनिंग जर्नी. Amazing. So what is your training schedule? ओके, मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल बाकी सब रनर्स से थोड़ा अलग है क्योंकि Uh-huh. मेरा ऑफिस आवर्स थोड़ा ऑड ऑफिस आवर्स है, नाइट शिफ्ट है मेरा. Mhm. सो बेसिकली मैं घर पे 1 बजे आता हूँ रात को. Oh, okay. और मतलब आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली बिकॉज Because you have night रेस्ट भी shift. इतना इम्पोर्टेंट है एंड Important. रिकवरी इज ऑल्सो दैट मच Very इम्पोर्टेंट. true. सो मैं हफ्ते में 2 रन करता हूँ Okay. और 2-3 वर्कआउट मतलब जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस घर पे ही मैं लेते हो. टाइम के हिसाब से जैसे मिलता है Set टाइम होता है, वैसे सेट हाँ. होता है वैसे मैं कर लेता हूँ. True, good. So there are a lot of people who are working night shifts and वो athlete भी बनना चाहते हैं, running भी करना चाहते हैं. They should listen to this and they should specifically take care of their nutrition as well as strength training, and most importantly they should take care of their recovery, Correct. which is very important. तो अपने shift के हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्लान करना चाहिए, राइट? आइडियली जैसे मेरा नाइट शिफ्ट है तो मैं हाँ. 1 बजे घर पर आई मेक श्योर के डिनर के टाइम मतलब आई डू माय डिनर बाय 7:30 और 7:45 मैक्स. ओके. उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता पीता नहीं. और हाँ. आई मेक श्योर आई डू नॉट ईट मतलब कुछ भी पैकेट फूड या फिर कुछ अमेजिंग. भी मतलब कॉफी, ब्लैक कॉफी, No, ऐसा बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं. विच इज सो गुड, Good, yeah. विच इज सो गुड. सो नए रनर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी अपकमिंग सीजन में Correct. दौड़ने वाले हैं, या तो मे बी दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी? सो जो भी नए रनर्स है मतलब उन्होंने मतलब जो उनका इवेंट्स प्लान्ड होगा तो उन्होंने बट ऑब्वियस वो हिसाब से प्लानिंग किया होगा. बट जो अगर आपका पहला इवेंट है कोई भी हाफ मैराथन हो या 10 के या फुल मैराथन, सो आप कभी भी टाइम के पीछे मत जाओ. जस्ट एंजॉय योर फर्स्ट रन. ठीक है, फर्स्ट रन में आप कभी भी कोई और एक्सपेरिमेंट मत करो. जैसे उस दिन कुछ नया जूता आया तो नया जूता पहन लिया, या कुछ नया टी शर्ट आपको लगा तो वो टी शर्ट नया, क्योंकि इट इज नॉट श्योर. और सबसे इम्पोर्टेंट लोग मैंने देखा है कि लोग एनर्जी जेल्स हम जो कंज्यूम करते हैं, राइट, सो डायरेक्ट रेस में कंज्यूम करते हैं. सो दैट इज शुड नॉट बी डन. करेक्ट. अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्योंकि वो जेल हर एक के बॉडी पे अलग रिएक्ट करता है. मेरे को सूट होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सूट होगा या इनको सूट होगा. So whatever you are going to do in the event, you should train before. स्वप्निल, it's really very very interesting. आपकी पेसिंग के बारे में जानकर, आपने इतना सारा पेसिंग किया है, इतनी सारी बार आप पेसर रह चुके हो. आई एम श्योर बहुत सारे रनर्स को ये हेल्पफुल होगा कि पेसिंग क्या होता है, पेसर क्या होता है, एंड देयर नेक्स्ट इवेंट इट कैन बी वेरी हेल्पफुल. आपके साथ आपकी जर्नी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो हु वुड यू लाइक टू थैंक? ये प्लेटफॉर्म पे आप किसी को भी थैंक कर सकते.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को थैंक करना चाहूंगा, जिन्होंने मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइस किए मेरे लिए, कुछ फैमिली फंक्शंस छोड़े हैं, बहुत सारे टाइमिंग्स मतलब एडजस्ट किए एडजस्ट हैं, किए, हाँ। उसके लिए थैंक यू। और जो भी रनर्स मतलब अपने रनिंग कम्युनिटी में है, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को हेल्प किया है, सपोर्ट किया है या कभी एडवाइस किया है, उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा। और एक मेरा फ्रेंड है अहमदाबाद में, सार्थक मलानी, सार्थक मलानी, या जो ओके। मतलब उनको अर्बन टार्जन की तरह नाम से भी जाना जाता है, ओ वाह। एंड ही रन्स बैरफिट। बट वो जो उनका जर्नी है वो काफी इंस्पिरेशन है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलता है मेरे को। ओके, सो उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा मैं। अमेजिंग, अमेजिंग, ओके।